आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से, जिसके लिए मैं दावत देना चाहूँगा ज़ाहिर ख़ान को कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देना चाहूँगा ग़यास हैदर को कि वो आएँ और नात रसूल मकबूल से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। इश्क़े मोहम्मद का दस्तूर जुदा गाना, है इश्क़े मोहम्मद का दस्तूर जुदा गाना। जीने की अलामत है सरकार पे मर जाना। तय करके ये निकला है घर से कोई दीवाना, तय करके ये निकला है घर से कोई दीवाना। इस बार मदीने से वापस ही नहीं आना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं दावत देना चाहूँगा हमारे स्कूल की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नौशीना सलीम साहिबा को, अलॉन्ग विद आवर गेस्ट ऑफ ऑनर्स मुस्तफ़ा कमाल और जावेद साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। सोमरो साहब, आपसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप आएँ और हमारे स्टेज पर तशरीफ़ रखिए। आपकी भरपूर तालियों में मैं हमारी रामीन चूँकि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ से पढ़ कर गई हैं, हमारी एल्यूमिनाई हैं, इनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। रेडियो, फिर पंजाब का रेडियो POFM 104.6 एक इल्मी दरसगाह है जिससे हमारे बहुत से तालिब इल्मों ने बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो न्यूज़ की फील्ड हो, ख़बरें बनाना हो, ख़बरें पढ़ना हो या फिर RJ बनना हो। और इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि आप किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, वहाँ पर आपको कोई ना कोई
ऐसा एंकर, प्रोड्यूसर या फिर प्रोग्राम होस्ट ऐसा नज़र आएगा जिसने जामिया पंजाब के रेडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और फिर वही प्रोग्राम एंकर्स, वही प्रोग्राम होस्ट्स जब आते हैं यहाँ पर तो इस माइक को चूमते हैं रेडियो के। क्यों? क्योंकि ये वो माइक है जिससे उन्होंने मोहब्बत की, और माइक से मोहब्बत करने का नतीजा उनको ये मिला कि वो आज फील्ड के अंदर अपना लोहा मनवा चुके हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल्स देना चाहूँ तो बहुत से हमारे सामने तो एक हमारी एल्यूमनाई बैठी हुई है, रामीन सैयद हो गई, और इनके अलावा अली बसरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और करंटली जो कि डिग्री भी कर रहे हैं वो भी इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं। तो आज हमारा यहाँ पर ये एक बड़ा ही खुशगवार इवेंट है। हमारे रेडियो को 21 साल मुकम्मल हो चुके हैं। वो रेडियो जिसने मेहनत की अपने बच्चों को निखारने में, तराशने में और हीरे पैदा किए। वो रेडियो जिसने जब ज़लज़ला आया था 2005 का तो बड़ी ज़बरदस्त कवरेज की थी, और ये सब और सिर्फ हमारे असातिज़ा की बदौलत हुआ है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इंट्रोडक्शन। आज खुशी का दिन है, हमारे रेडियो को 21 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं दावत देना चाहूँगा हमारे प्रोग्राम मैनेजर सर इरशाद चौधरी साहब को कि वो आएँ और वेलकम नोट से आगाज़ करें। आपकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डायरेक्टर ICS बल्कि स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ डॉक्टर नौशीना सलीम, स्टेशन डायरेक्टर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जावेद अख्तर साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, सैयदा रामीन, डॉक्टर साहब डॉक्टर मोहम्मद अकरम सोमरो जो हमारे रेडियो इंचार्ज भी हैं। सबसे पहले मैं आपको 21वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे लिए ये बात बाइस मुसर्रत है कि स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ में कायम पंजाब यूनिवर्सिटी रेडियो स्टेशन FM 104.6 की नशियात के आगाज़ को आज 21 साल मुकम्मल हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 21 सालों के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी रेडियो ने सामीन से इल्म व आगाही के इस ताल्लुक़ को बाअहसन तरीके से निभाया है। इब्तदा से ही रेडियो का नशियात का मकसद हमारे नज़दीक ये रहा कि रेडियो से तलबा व तालबात अमली तरबियत हासिल करके मीडिया के मुख्तलिफ़ इदारों में अपनी पेशा वराना सलाहियतों के ज़रिए न सिर्फ जामिया पंजाब बल्कि पाकिस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने इस मकसद में कामयाब भी हुए, क्योंकि हमारे रेडियो के तरबियत याफ्ता न्यूज़ एंकर्स, रिपोर्टर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रोग्राम एंकर्स न सिर्फ आज कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मीडिया की मुख्तलिफ़ तंजीमों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई कुदरती आफात आई, पंजाब यूनिवर्सिटी रेडियो सेंटर के तलबा ने बहाली के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वाइस चांसलर की खसूसी हिदायत पर कुछ माह कबल आने वाले सैलाब के दौरान भी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ के रेडियो से मुंसलिक तलबा ने वादी सवात समेत दीगर इलाकों में जाकर बराह रास्त प्रोग्राम्स मुनक्कद किए और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मुखैर हजरात से ताउन की अपील की। मुखैर हजरात की जानिब से इकट्ठी की गई रकम से सामान खरीद कर तलबा ने बलोचिस्तान के मुतासरीन सैलाब तक पहुँचाया। पंजाब यूनिवर्सिटी रेडियो ने 8 अक्टूबर 2005 में आज़ाद कश्मीर और शमाली इलाकाजात में अलमनाक ज़लज़ले के दौरान भी मुज़फ़्फ़राबाद की पहाड़ियों पर अपना रेडियो सेटअप लगाया और बराह रास्त वहाँ के लोगों के लिए अक्सर तुम याद आते हो और ज़िंदगी फिर से मुस्कुराएगी जैसे बराह रास्त प्रोग्राम नशर करके वहाँ के लोगों के लिए जीने की उम्मीद की एक किरण साबित हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी रेडियो ने न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल अवार्ड्स भी अपने नाम कर रखे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा रेडियो के इन्हीं औसाफ की बदौलत हमारी रेडियो नशरियात का हिस्सा बन चुके हैं, और आज यही वजह है कि यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा और तालबात भी इस रेडियो FM 104.6 को अपनी आवाज़ समझते हुए प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत करते हैं। और आज पाकिस्तान के तमाम TV चैनल्स हमारे रेडियो FM 104.6 के तरबियत याफ्ता तालबात के बगैर नामुकम्मल नज़र आते हैं। सर, अगर हमारी आप पंजाब यूनिवर्सिटी रेडियो FM 104.6 के तलबा और तालबात की मेहनत को देखना चाहते हैं तो आप कोई भी पाकिस्तानी चैनल आप ऑन एयर करें, स्क्रीन पे हमारा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आएगा आपको। और इस रेडियो स्टेशन ने आज तक सैकड़ों बल्कि हज़ारों तलबा और तालबात की तरबियत याफ्ता
लैब से यहाँ से तरबियत लेके मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में गए और अपनी सलाहियतों को लोहा मनवाया। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ना सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर रहे हैं। और आज हमारे 2 स्टूडेंट्स तक, जो मुझे जहाँ तक याद है, अपना लंदन में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर काम कर रहे हैं और पैगाम के नाम से चैनल पर वो काम कर रहे हैं और नज़र आते हैं हमें, जिनमें से एक नीलम असलम और हुदा इकराम भी शामिल है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हमारे BBC उर्दू और BBC इंग्लिश जो उनका है उस पर भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ स्टूडेंट्स, 1-2 स्टूडेंट्स हमारे न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका में है उसमें भी हमारे वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक दफ़ा फिर मैं 21वीं सालगिरह के मौके पर आप तमाम को और अपने तमाम रेडियो लिसनर्स और सामीन को 21वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हम सबको अपनी राय से और इस रेडियो के जो भी यहाँ से स्टूडेंट्स निकल कर गए हैं, क्योंकि ये हमारे मौजूद तलबा व तालिबात के लिए एक मोटिवेशन है कि अपने सीनियर्स को देखते हुए, एल्यूमिनाइज को देखते हुए वो फील्ड में आगे बढ़ेंगे। अब मैं दावत देना चाहूँगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जावेद अख्तर साहब को कि वो आएँ। 1987 से अपने कैरियर का इन्होंने आगाज़ किया था रेडियो में और फिर मुख्तलिफ़ रेडियोज़ में इन्होंने काम किया, एज ए सीनियर प्रोड्यूसर काम किया और स्टेशन डायरेक्टर हैं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के। तो आप सबकी भरपूर तालियों में जावेद अख्तर। मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर नौशीना सलीम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। सबसे पहले तो मैं जो FM 104.6 आपका जो चैनल है, इसकी 21st जो एनिवर्सरी है, उस पर मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबको। और यहाँ पे जैसे अरशाद साहब ने अभी बताया कि आपकी जो कोशिशें हैं और सताइश के काबिल हैं वो सब, और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में पहले भी मुझे मालूम है और अभी तफसील से उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ चैनल्स में मुख्तलिफ़ जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें आपके जो सब स्टूडेंट्स हैं वो नज़र भी आते हैं और काम करते हुए पता भी चलता है कि किसी अदारे के ये स्टूडेंट हैं जो काबिल फ़ख्र हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी। और जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स को मालूम है कि अब नए चैलेंजेस हैं और नए दौर है और नई चीज़ें सामने आती हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसको भी आप, मुझे बखूबी इल्म है कि आप उस पर दस्तरस रखते हैं और काफ़ी आपका उसमें नॉलेज है। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आइंदा भी आप अपने जो इदारे का नाम रोशन करेंगे और अपनी जो इसको जो सलाहियत है, काबिलियत है, इसको लेके साथ चलेंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद 21st स्टेप की जो इसकी एनिवर्सरी है उसके मौके पे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सर तहे दिल से मशकूर हूँ कि हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाल कर आए इस पंजाब यूनिवर्सिटी FM 104.6 की 21वीं सालगिरह के मौके पर। सर बहुत शुक्रिया, एक मरतबा भरपूर तालियों से इनका शुक्रिया अदा करें। इस 21वीं सालगिरह के मौके पर सर हमारे कुछ तलबा की जानिब से एक PUFM 104.6 की जानिब से एक नगमा तैयार किया गया था, जिसको लिखा गया था हमारे प्रोग्राम मैनेजर सर इरशाद चौधरी की जानिब से और कंपोज़ किया गया था। और इसके जो गायक हैं वो हमद मिनहास हैं, हमारे तालिब इल्म हैं जो कि रेडियो से ही यहाँ से सीख कर अभी यहाँ पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले वो सॉन्ग सुना जाए PUFM 104.6 की 21वीं सालगिरह के मौके पर। आवाज़
सॉन्ग का? हमद मिन्हास। अब मैं दावत देना चाहूँगा, रेडियो पाकिस्तान से एज अ प्रोग्राम मैनेजर रिटायर हुए हैं और यहाँ पर एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी इन्होंने काम किया है और रिसेंटली इन्होंने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट किया। माशाल्लाह, सबसे पहले इस एज में उनकी पीएचडी कंप्लीट करने पर भरपूर तालियां होनी चाहिए। वो कहते हैं कि इल्म को हासिल करने की कोई उम्र या कोई उम्र की हद मुकर्रर नहीं की गई और वो इसकी एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद है। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूँगा मुस्तफ़ा कमाल साहब को कि वो आएँ और रेडियो की अहमियत पर रोशनी डालें। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वाइस चांसलर साहब, डॉक्टर नौशीना साहिबा, जावेद अख्तर साहब, असातिज़ा किराम और तलबा व तालिबात, आज रेडियो PU 104.6 की 21वीं सालगिरह पे शिरकत करके मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है और बड़ी ऑनर फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पौधा जो जिसकी आबियारी यहाँ के टीचर्स ने और तमाम असातिज़ा ने की, ये 21 साल का हुआ। तो जब ये उस वक्त इनागुरेशन थी, डॉक्टर मुगीस साहब उस वक्त डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन थे, तो मुझे याद पड़ता है कि मैं उस वक्त यहाँ पे टीचर था, तो मैं देखता था कि किस तरह से इसकी इनागुरेशन की गई। और उस वक्त जो शुरू में रेडियो के इंचार्ज थे इरशाद साहब, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, बड़ी मेहनत की। तो इस पौधे को 21 साल का होने में जिस तरह से मेहनत की गई, मैं तमाम टीचर्स को और तमाम असातिज़ा को अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि जब मैं टीवी पे देखता हूँ कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से फ़ारिग होके तो बड़े बड़े अच्छे टीवी चैनल्स के ऊपर वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो बड़ी खुशी है मुझे। मैं एक बात, चूँकि बहुत से मेरे दोस्त हैं, अभी भी जब उनसे मुलाकात होती है तो मुझे प्रोड्यूसर के कह के बुलाते हैं। तो हमारा जो सफ़र है प्रोड्यूसर से शुरू हुआ था, फिर उसके बाद सीनियर प्रोड्यूसर, प्रोग्राम मैनेजर, फिर डिप्टी कंट्रोलर, और जावेद अख्तर साहब से पहले मैं स्टेशन डायरेक्टर था, उससे पहले कोयटा में स्टेशन डायरेक्टर रहा। तो मेरी रिटायरमेंट 14 अप्रैल को हुई, तो उसके बाद जावेद अख्तर साहब ने मेरी जगह पे ज्वाइन किया था। तो एक तो मैं तस्दीक कर दूँ कि प्रोग्राम मैनेजर नहीं बल्कि स्टेशन डायरेक्टर मैं रिटायर हुआ। रेडियो के हवाले से जब भी बात होती है तो एक चीज़ हमें सुनने को मिलती है जी कि रेडियो शायद अब कम सुना जाता है। जब से टीवी की आमद हुई उसके बाद से ये बात सुनने को मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग इल्म रखते हैं रेडियो का, वो जानते हैं कि रेडियो आज भी उतना ही मौसर और उतना ही इफ़ेक्टिव मीडियम है और पूरी दुनिया में ये इफ़ेक्टिव तरीन मीडियम जो है समझा जाता है, चूँकि मोस्ट ऑफ़ द पॉपुलेशन और मोस्ट ऑफ़ द एरिया को ये कवर करता है। तो इस साल का जो वर्ल्ड रेडियो डे का थीम था वो था रेडियो एंड पीस। तो रेडियो का जो एक रोल ये होता है कि वो लोगों को, अपने लिसनर्स को एंटरटेन करता है, एजुकेट करता है, उनको इन्फॉर्म करता है, उनको मोटिवेट करता है। तो उसके साथ साथ जो है वो पीस को इंश्योर करता है, यानी रेडियो कभी पैनिक नहीं फैलाता, ये रेडियो का ख़ासा है। और इसमें सब थीम था कि रेडियो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है। तो इसमें कोई शक नहीं, रेडियो जो है, थैंक यू, पीस को इंश्योर करने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो मैं वंस अगेन आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको मुबारक देता हूँ और दुआ करता हूँ कि इसी तरह ये फले फूले आपका रेडियो भी और आपका डिपार्टमेंट भी। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं दावत देना चाहूँगा हमारी वालिदा की तरह, जो कि अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और हमेशा ये कोशिश करती हैं कि उनके बच्चे और ये डिपार्टमेंट दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, डायरेक्टर स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ प्रोफेसर डॉक्टर नौशीना सलीम साहिबा को कि वो आएँ और इजहार ख्याल करें रेडियो की इस 21वीं सालगिरह के मौके पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर साहब, वाइस चांसलर खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप आए। और आज की तकरीब जो हमारी है, इसके साथ हमारे दूसरे मेहमान गिरामी जावेद साहब, मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब,
सईदा रामीन, हमारी स्टूडेंट बड़ी शाइनिंग, इसी तरह से जैसे आज जवाश यूसुफ प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है, कभी सईदा रामीन करती होती थी। तो मेरे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर अकरम सोमरू साहब, हमारे रेडियो को आजकल इनकी ज़िम्मेदारी इनके शोल्डर्स पर है, उसको मैनेजमेंट की। हमारे बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जेटिक अरशाद चौधरी साहब और इनकी टीम के अंदर जितने भी मेहमान हैं, दोस्त हैं, अकाबिरीन हैं जो आते रहते हैं, उन तमाम का बहुत मशकूर हूँ कि FM 104.6 को जिस अंदाज से ये लोग चला रहे हैं कम बजट के साथ, ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है। और इसके साथ साथ मैं बड़ी तमाम जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी के और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनकी हेड्स भी बैठी हुई हैं, उनको भी मैं थैंक यू कहूँगी कि इस तकरीब में आए। और आज की जो ये तकरीब है, हमारी रेडियो 104.6 21 साल का हो गया है। बड़ी ही ये चैलेंजिंग वाली एज होती है 16 से लेकर 21-22 साल तक, तो इसमें बड़े इश्यूज़ भी आते हैं, नए नए जहद भी होती है एक्सप्लोर करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत सारे मराहिल से सफ़र तय करता हुआ हमारा रेडियो 21 साल का हो गया। और ये जो पहला इब्तदाई बीज लगाने वाला होता है वो सबसे मुश्किल होते हैं, जो नए क्रिएटिव प्रोग्राम्स को लेके आना, वो कोर्सेज डिज़ाइन हो, वो आइडियाज़ की डिज़ाइनिंग हो। इसमें डॉक्टर शफीक चंद्री साहब को हम बिल्कुल फॉरगेट नहीं कर सकते। उन्होंने जिस तरह कंप्यूटर्स पे अपने सारे प्रोग्राम से डिज़ाइन किए और फिर इम्प्लीमेंटेशंस ली, पैमरा से लेसन्स फॉरवर्ड किए। और डॉक्टर मुगीज़ुद्दीन शेख साहब आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन कोई ऐसी तकरीब नहीं जब उनका ज़िक्र खैर ना हो। हमारे बहुत प्यारे प्रोफेसर, हमारे एक्स डायरेक्टर इस स्कूल के, जिन्होंने बाकायदा से इसको बाकायदा अमली जामा पहनाया और अमली शक्ल दी। और जब भी कोई ऐसे ही, जैसे अरशाद साहब ने बताया, कोई इफ्ताद आती है पाकिस्तान के अंदर, कोई फ्लड हो, कोई डिज़ास्टर की सिचुएशन हो, तो जहाँ पर बहुत सारे मुल्की मीडिया के नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स काम कर रहे होते हैं, तो हमारा रेडियो 104.6 भी उसी सफ़ में कहीं आगे खड़ा होता है। और ये सारी एनर्जी हमारे स्टूडेंट्स की है और बड़ी ये सबसे बड़ी खुशाइन बात है। और हमेशा से हम देखते हैं, जो अभी जिक्र हुआ कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सोशल मीडिया हो, वीलॉगर्स हो, या आपका रेडियो FM चैनल्स हो, या मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हो, हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह, यहाँ के ग्रेजुएट्स, यहाँ के उलमाए, उनकी डेकोरेट किए हुए उनकी स्क्रीन्स को भी अपनी आवाज़, अपनी सोती असरात से भी अपना असर जगाए हुए हैं और इस अदारे का, इस पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम बुलंद कर रहे हैं। बहुत सारे नाम, एक नाम लेंगे तो दूसरे नाराज़ हो जाएंगे। वो प्रोडक्शन में हो, वो ऑन कैमरा हो, वो ऑन स्क्रीन हो, ऑन माइक हो, या एक प्रोडक्शन की टीम पीछे है, तो हमारे बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स इस डिपार्टमेंट के, इस स्कूल के, इस रेडियो के अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारी दुआएँ इसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हम फोर्सी करते हैं इंशाअल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी किसी तरह से हमें हमारी सपोर्ट भी रहेगी और हम इसको डिजिटली और इम्प्रूव करेंगे और पूरी दुनिया में इसका नाम बनाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। और अब मैं दावत देना चाहूँगा उस शख्सियत को जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, और रिसेंटली हमारे कुछ सीनियर्स असाइनमेंट कर रहे थे, तो वो रिसर्च पेपर्स की तलाश में थे, तो मुझे कहा गया कि यार ये मैं किसका रिसर्च पेपर पढ़ रहा हूँ। तो जब ऊपर नाम देखा गया तो वो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महबूब साहब का रिसर्च आर्टिकल था, और 118 से तकरीबन 118 रिसर्च पेपर जिन्होंने लिखे हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इस बात में भरपूर तालियां होनी चाहिए उनके लिए। डीन भी रह चुके हैं इंफॉर्मेशन ऑफ फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ का। और मुझे अभी भी याद है जब मैं इरशाद साहब के साथ जाता था इनका इंटरव्यू लेने, तो बड़ी खुशाइन दिन की एक बात मुझे ये लगी कि हमेशा ये चाहते थे कि रेडियो को और वो जो इनके मैसेजेस हैं उनको प्रमोट किया जाए और एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो मैं आज के हमारे चीफ़ गेस्ट को दावत देना चाहूँगा स्टेज पर कि वो रेडियो की 21वीं सालगिरह के मौके पर अपने ख़यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत मुबारकबाद का मौका है। 21 साल हम पूरे करने जा रहे हैं आज। रेडियो की तारीख़, जैसा कि आप सब ने अपनी किताबों में भी पढ़ा है, लेक्चर्स में भी सुना है,
बहुत पुरानी है और एक ज़माना तो ऐसा था कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मीडियम जो था वो रेडियो ही था। हमारे से जो बड़ी नस्ल है वो ज़िक्र करते हैं कि किस तरह से हम शाम को बैठ जाते थे और BBC का इंतज़ार करते थे और किस तरह से रेडियो एक बहुत अच्छे तरीके से ख़बरें हमारे तक पहुंचाता था। फिर रेडियो ने मुख्तलिफ़ शक्लें बदली और बदलता चला जा रहा है। तो शक्लें बदलने के साथ साथ इसका जो इस्तेमाल है कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये जो FM रेडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का, ये अपना वो रोल तो प्ले कर ही रहा है कि जो एक FM रेडियो को करना चाहिए, जिसमें प्रोग्राम्स हैं, जिसमें ख़बरें हैं, जिसमें और कई चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये तालिब इल्मों की ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। मुझे ये पता चला है कि यहाँ से इस रेडियो से ट्रेनिंग लेके हमारे बहुत सारे दोस्त जो एलुमनाई हैं इस डिपार्टमेंट के, इस स्कूल के, वो फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और रेडियो के मुख्तलिफ़ शोबों में उनकी जो ट्रेनिंग है उनके बड़े काम आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, रेडियो टेक्निकली अपनी शक्लें बदलता रहेगा, लेकिन ये जो सदाकारी का और इसके साथ साथ जो दूसरे टेक्निकल एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे तालिब इल्मों के यहाँ पे, वो किसी भी दौर में मुझे नहीं लगता कि वो ज़ाया होंगे या रायगां जाएंगे। आपने देखा है कि वीडियोग्राफी का दौर आ गया, लेकिन वॉइस ओवर का एक बहुत बड़ा काम है। हमारे वो किधर हैं वो वॉइस ओवर वाले हमारे एक्सपर्ट? सफदर साहब आज नज़र नहीं आ रहे, इसी रेडियो की पैदावार हैं। और वो कभी आगे बच्चों को बताते होंगे कि सिर्फ वो अपने वॉइस ओवर से कितने रुपए कमा रहे हैं पर मंथ। तो बात यह है कि जो तजर्बा हमारे तालिब इल्म यहाँ से हासिल करते हैं वो तजर्बा सारी उम्र उनके काम आता है और उनका कैरियर बनाने में हेल्पफुल होता है। बस एक है, मैं अपने रेडियो की टीम से कहता रहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रमोशन में मुझे कुछ कमी नज़र आती है। तो हमारे ऑन कैंपस इसको मज़ीद प्रमोट कीजिए। आप लोगों ने जो है वो अपने सोशल मीडिया पेजेस भी बना रखे हैं, उस पे भी देखिए कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपको व्यूज़ कितने मिलते हैं। यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा के आप उनको बताया करें कि आपके कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, उसकी टाइमिंग क्या है। तो इस किस्म का काम जब आप करेंगे तो आपका रेडियो और ज़्यादा सुना जाएगा, आपको ऑडियंस जो है वो और ज़्यादा मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस मिलेगी। तो आज के इस एनिवर्सरी के मौके पर मैं ये समझता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं नहीं कहता रहा कि आप लोग अगर वाइस चांसलर से कुछ बजट चाहते हैं तो आप वाइस चांसलर साहब का जाके इंटरव्यू करें, तो वो पिछले काफ़ी महीनों से पॉसिबल नहीं हुआ। तो अगर आप आज के वाइस चांसलर का भी इंटरव्यू नहीं कर सकते तो आपका फिर कोई हाल नहीं। तो जनाब उनको जाके बताएं तो सही ना कि रेडियो कर क्या रहा है। इरशाद साहब, आप इन बातों को नोट करें। मल्ली साहब नज़र नहीं आ रहे, किधर हैं? उनका पेपर था वहाँ पे, वो जहाँ से PhD कर रहे हैं। अच्छा सेक्रेटरी साहब थे जिसमें आ गए अपने अंडर ग्रेजुएट, वो किसी दफ्तर नहीं आना थे, मेरे कितने निकले उन्हें दफ्तर फ़ोन आया मैं सेक्रेटरी साहब दफ्तर फ़ोन आया कि सेक्रेटरी साहब ने दफ्तर नहीं आना गा। सैकटरी साहब केड़े जी अपने हेल्थ एजुकेशन वाले उत्थे आए ने, उत्थे आए ने ग्रेजुएट सर उस प्रोग्राम च आए ने? जी सर। हाँ, तो मैं उत्थे आ रहे हैं। जी सर। मैं उत्थे आ रहा हूँ। असल में ना आज 2 प्रोग्राम ओवरलैप हो गए हैं। एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे भी है तो वो भी मनाया जा रहा है, तो फिर वहाँ और यहाँ। तो जनाब मैं ये बात कर रहा था कि अपने आप को मज़ीद प्रमोट करें, और आजकल तो दौर ही प्रमोशन का है जनाब। आप सारे नौजवान इस बात को समझते हैं कि रियलिटी कुछ भी हो, जो कुछ पेश किया जा रहा है उसकी ज़्यादा वैल्यू है। मुझे याद है आप लोगों ने रियलिटी वर्सेस परसेप्शन के ऊपर एक सेमिनार भी अरेंज किया था। तो परसेप्शन भी बनाइए, रेडियो को और ज़्यादा लोगों तक लेके जाइए, और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हेल्प हो सकती है यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे हम सबको मिल के उसके लिए काम करना चाहिए, और इस रेडियो को जो है वो और आगे हम इंशाल्लाह लेके जाएं। और जब तक
इस यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी है, और आप और मैं सारे जानते हैं कि ये कोई लिमिटेड नहीं होती। यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो सदियों तक चलती हैं। उस वक्त तक इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि इस रेडियो को हम लेके चलें। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। वक्त की किल्लत को देखते हुए हमने आज हमारे जितने भी तालिब इल्म और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इन सब के लिए हमारी एक एल्यूमिनाई जो कि फ़ील्ड के अंदर काम कर रही है, उनको मदऊ किया था। तो मैं चाहता हूं कि वो आएँ और अपना ज़रा छोटा सा अपने जामे गुफ्तगू में आपको बताएं कि उनका एक्सपीरियंस रेडियो का कैसा रहा और यहाँ से रेडियो से उनको क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए जो कि फ़ील्ड के अंदर उन्होंने आगे जाकर इम्प्लीमेंट किए। आपकी भरपूर तालियों में हमारी रेडियो एल्यूमिनाई रामीन सैयद। थैंक यू सो मच। PUFM 104.6 के साथ मैं हूँ रामीन सैयद, और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। ये वो लाइन थी पहली जो मैंने बोली थी जब मैं यहाँ पे ऑन एयर हुई थी। जब मैं इस डिपार्टमेंट में आई थी तो आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक बिकॉज आई न्यू दैट दिस डिग्री हैज़ अ प्रैक्टिकल साइड टू इट एंड आई हैव टू एक्सप्लोर इट, आई हैव टू डेवलप अ स्किल। और मैं यहाँ पर गई PUFM के अंदर, और इंटरेस्टिंगली आई फेल्ड माई फर्स्ट ऑडिशन। मुझे टेक्निकल डिपार्टमेंट में बिठा दिया गया था और मैंने कहा कि यार गनीमत है ये भी। मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में बैठ के गाने चलाया करती थी रेडियो पर जो आप सुना करते थे, और मेरी चॉइसेस होती थी आतिफ असलम और कोक स्टूडियो। वो गाने में चुप करके सुना करती थी बैठ के कि चलो कभी ना कभी शायद मुझे भी मौका मिले। उसके बाद हुआ ये कि यहाँ पर हुआ एक न्यूज़ कास्टिंग कॉम्पिटिशन, और उसमें बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स आए, प्रोग्राम एंकर्स आए, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने की वजह ये थी, मुझे ऐसा लगता था कि कुछ है स्पार्क मेरे अंदर। उसकी वजह ये थी कि मैं जब छोटी थी तो मैं जब रीडिंग किया करती थी क्लास में खड़े होकर टीचर के सामने उर्दू की रीडिंग, तो मेरी टीचर मुझे कहा करती थी कि यार तुम तो खबरों की तरह पढ़ती हो, तो तुमने क्या बड़े होकर न्यूज़ एंकर बनना है। एंड आई जस्ट हैड दिस थॉट इन माई माइंड कि हाँ मैं शायद कर सकती हूँ। उस न्यूज़ कास्टिंग कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई गॉट सेकेंड पोजीशन, एंड दैट वाज व्हेन PUFM ऑफर्ड मी द पोजीशन ऑफ अ न्यूज़ एंकर। और मेरे लिए वो ऐसा था कि जैसे मेरे तो सपने सारे पूरे हो गए हैं। आई हैव अकम्प्लिश्ड सो मच कि मैं न्यूज़ एंकर बन गई हूँ PUFM के अंदर। ना सिर्फ एकेडमिकली यहाँ के टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है, बल्कि मैं एक ज़रूर तस्करा करना चाहूँगी मॉरल सपोर्ट का भी। मुझे यहाँ पर एक्सप्रेस न्यूज़ वालों की जब टीम आई थी यहाँ पे, सो आई वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर न्यूज़ एंकरिंग एट एक्सप्रेस, और मैं तब आई वाज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड बैक देन। तो मेरे फादर का डिनायल आ गया था कि नो वी आर सैयद एंड वी कैन नॉट जस्ट लेट यू बी ऑन TV, लोग क्या कहेंगे, शादी कैसे होगी। उस वक्त मैम सीमाब होती थी यहाँ पे, आई कैन नॉट सी हर राइट नाउ, आई डोंट नो वेयर शी, बट उन्होंने ना सिर्फ मेरे फादर से बात की थी बल्कि उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि अगर तुम्हारे फादर मना कर रहे हैं तो तुम फिर भी एक दफ़ा चली जाओ, वी विल सी लेटर ऑन। वरना यहाँ पे जो कल्चर होता है वो ज़्यादातर होता है कि चलो यार अब्बू की बात मान लो, बट शी न्यू दैट आई हैड समथिंग एंड आई हैव टू फ्लरिश, तो शी मोटिवेटेड मी, बट आई जस्ट स्टॉप बैक देन। मैंने कहा चलो यार बाद में देख लेंगे। फिर मैंने सर शब्बीर सरवर के साथ काम करना शुरू किया था उनके न्यूज़पेपर में जो यहाँ पर चलता था, आई थिंक इट वॉज नेम्ड एज एजुकेशन, यस। तो मेरी पहली जॉब लीड देने वाले मुझे सर शब्बीर सरवर थे। उन्होंने मुझे कहा तुम्हें लिखना आता है, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी अच्छी है। तो मेरे जहन में ये था कि मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और उसके लिए अगर मैं ऑन स्क्रीन नहीं आ सकती तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, बिकॉज आई हैव टू आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट इन माई चॉइसेस। तो उस लिहाज से सर शब्बीर सरवर ने मुझे उर्दू पॉइंट का बताया कि वहाँ पर उनकी एक इंग्लिश वेबसाइट शुरू हो रही है और वहाँ पर आप जाओ और देखो, जाके इंटरव्यू वगैरह करो। एंड आई गॉट सेलेक्टेड। मेरी फर्स्ट जॉब हो गई थी जब मैं यहाँ पे सेकेंड ईयर में थी यूनिवर्सिटी के। और फिर थर्ड जॉब लीड भी मुझे देने वाले सर फाद महमूद यहीं के थे, GNN में उन्होंने मुझे किया, भेजा वहाँ पर और मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज प्रोग्राम एंकर एट 92 न्यूज़, पॉलिटिकल टॉक शो होस्ट कर रही हूँ मैं। और मैं बस यहाँ के स्टूडेंट्स को यही सजेशन देना चाहूँगी कि दिस डिपार्टमेंट हैज़ अ लॉट टू ऑफर। यू जस्ट हैव टू सेल्फ एक्चुअलाइज सबसे पहले तो कि आप करना क्या चाहते हैं, डेवलप अ स्किल एंड देन जस्ट गो फॉर इट। एंड दिस डिपार्टमेंट इज़ अमेजिंग। थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं दावत देना चाहूँगा जिनकी बदौलत ये सब कुछ मुमकिन हुआ और जिनकी मेहनतों की बदौलत, जिनकी काविशों की बदौलत रेडियो के मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं,
हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम बोलना सीखते हैं, हम प्रोग्राम्स करते हैं सिर्फ उनकी अप्रूवल, और फिर वो बच्चों के साथ मंथली सेशंस भी रखते हैं कि अगर कोई मसला हो, परेशानी दरपेश हो स्टूडेंट्स को, तो वो उसको हल करने की अपनी भरपूर कोशिश, और स्टूडेंट्स की जो डेवलपमेंट है और स्टूडेंट्स का जो सीखना है उसको प्रायोरिटी देते हैं बाकी तमाम तर कामों पर। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूँगा हमारे रेडियो इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर अकरम सोमरो साहब को। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर खालिद महमूद साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और दीगर मेहमानान गिरामी का। सबसे पहले तो ये बड़ा ही एक अहम मौका है कि जिसमें सब लोगों की एक एफ़र्ट शामिल है। 21 साल का बड़ा लंबा सफ़र होता है और मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं था अगर 21 साल पहले डॉक्टर शफीक जलंधरी साहब, डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब, डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब, डॉक्टर एहसन तरनाज साहब, डॉक्टर अफ़ीरा हामिद साहिबा, उस वक्त जो इरशाद हुसैन साहब थे वो, कि उन सब लोगों ने जो मिल के एक चीज़ को विजुलाइज़ किया, एक ख्वाब देखा और उसको फिर अमली जामा पहनाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ों का इंतज़ार करने की बजाय जो उन्हें चीज़ें अवेलेबल हुई उसकी बुनियाद पर वो सफ़र शुरू कर दिया। और मैं हमेशा इस बात को याद भी रखता हूँ कि उन लोगों ने कोई बहुत चीज़ों की डिमांड करने की बजाय जो उनके पास अवेलेबल था उससे जो काम शुरू किया, तो वो जो एक लैब के तौर पे काम शुरू हुआ, वो लैब अब एक इंस्टीट्यूट में बदल गई, इसलिए कि उसका मकसद तो ये था कि स्टूडेंट्स को बोलना सिखाया जाए। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि तालीम के साथ तरबियत और तरबियत के लिए फिर रेडियो का यह प्लेटफॉर्म, तो वो एक पूरे का पूरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया। तो इन सब लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जिनका मैंने नाम आपके सामने लिया। इस तरह से जो हमारे रेडियो के प्रोग्राम, रेडियो के सेंटर के इंचार्ज या कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे काम करते रहे, जनाब डॉक्टर नवीद इकबाल साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह से जाहिद बिलाल साहब ने यहाँ बड़ा अरसा गुजारा, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद तो नहीं है, हमने बुलाया था उनको लेकिन वो नहीं आ सके। इस तरह अब रेडियो की मौजूदा टीम है, इरशाद साहब हैं, उसमें अली साहब हैं, मिस वजिया हैं। तो इन सब लोगों की एफ़र्ट हैं कि जिन्होंने लोग पैदा किए। जब एक्सप्रेस की हायरिंग हुई 2004-05 के अंदर, तो एक फ्लड था पूरे का पूरा जो पंजाब यूनिवर्सिटी से वहाँ गया, और वो जो दौर था 2005-06 का, उसमें जहाँ कहीं भी आप चैनल ट्यून करें टीवी का, तो वहाँ पर जो फेस बैठे होते थे उनकी मेजॉरिटी पीयू से, और पीयू का मतलब था कि रेडियो पीयू FM 104.6 से थी। तो रेडियो अपना सफ़र, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, जारी रखे हुए है। और लोग समझते थे कि रेडियो ख़त्म हो गया है, लेकिन जो पॉडकास्ट के नाम पर इंटरनेट ने नई अवेलेबिलिटी दी लोगों को, तो उसने एक दुनिया बदल दी। और मैं एज अ स्टूडेंट ये समझता हूँ कि जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है वो ये है रेडियो की या साउंड की, कि आप इसके साथ जुड़े भी होते हैं और अपने सारे काम करते भी रहते हैं। तो मुझे बचपन का वो दौर भी याद है कि जब किसी दुकान पर, किसी वर्कशॉप में हमारे घर रेडियो चलता था और सारे काम चलते थे। और अब कार में भी देखा है कि कार भी चलती है और रेडियो भी चलता है और सब कुछ साथ चल रहा होता है। तो रेडियो इंशाल्लाह अपनी जगह पे रहेगा। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है रेडियो की, जो रेडियो सुनने के बाद और रेडियो में आने के बाद महसूस हुआ, वो ये है कि यहाँ पर आपको जो एक सबसे बड़ा ट्रेनिंग का पार्ट होता है वो ये होता है कि कुछ लफ्ज़ों में अपनी पूरी की पूरी कहानी कहें। लफ्ज़ भी वो जिनकी तस्वीर कहने वाले और सुनने वाले के जहन में एक जैसी हो। तो हमारा ये इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ में इसका मौजूद होना अब ना सिर्फ 6 डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहा है, बल्कि डॉक्टर साहब जितने हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो भी हमसे यानी हमारे इस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहते हैं, और गाहे बगाए उनकी तरफ से भी इंटर्नशिप्स के लोग आते रहते हैं। आज हम कुछ इंटर्नशिप्स के सर्टिफिकेट्स भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा इंस्टीट्यूट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है रेडियो का कि इसको आगे लेके बढ़ा जाए और ये ट्रेनिंग के तौर पर रहे। और जो असल चीज़ है कि बात कम्युनिकेट हो जाए, उसमें टीवी के साथ जो बहुत सारी और चीज़ें जुड़ी हुई हैं और डिस्ट्रैक्शंस हैं, या इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं जो यानी दूसरे मीडियम के साथ जुड़ी है, जहाँ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और काम पूरा नहीं हो पाता। तो रेडियो को जो एडवांटेज हासिल है उसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपकी रहनुमाई का बहुत शुक्रिया। जो आपने फरमाया कि प्रमोशंस की कमी है, मैं आपसे 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो हमारे स्टूडेंट्स की शक्ल में मौजूद रहती है, वो यकीनन हमारे इदारे की, पंजाब यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ से एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मीडिया। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने इस दफ़ा स्टूडेंट्स के साथ जो है वो ट्रेनिंग सेशंस बाकायदा करवाए, सिर्फ इंटर्नीस के तौर पर हायर नहीं किया। हम आपके इस पॉइंट की रोशनी में इसको मज़ीद भी यकीनी बनाएंगे कि हमारा स्टूडेंट सिर्फ़ और सिर्फ
एक एंकर या एक न्यूज़कास्टर या प्रोग्राम प्रोड्यूसर या इस तरह से प्रोग्राम का होस्ट ना हो, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एम्बेसडर हो, पाकिस्तान का एम्बेसडर हो, ह्यूमैनिटी का एम्बेसडर हो। इंशाल्लाह हम इसको भी इनकॉर्पोरेट ज़रूर करेंगे अपनी ट्रेनिंग्स को, प्रोग्राम्स में। तो मैं एक दफ़ा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ रेडियो टीम की तरफ से, जो हमारी पूरे रेडियो की टीम है, वो भी जो लोग रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, वो बच्चे भी जो सारे मिलकर उसको चला रहे हैं, उनकी तरफ से कि जो हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौके पे हमारे साथ रहने का। तो इसी के साथ हम अगले से बढ़ेंगे और उसमें हमारा पहले हमारी बल्कि केक पहले हम काट लेते हैं, पहले ही प्रोटोकॉल हम वायलेट कर जी, और उसके बाद डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट होगी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं सिर्फ 5-10 वो हम दे देंगे और फिर इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे। आ जाओ। आपकी भरपूर तालियों में फौजिया मुस्तफ़ा, हमारे इंतहाई काबिल और होनहार सीनियर, आपकी भरपूर तालियों में एहसन कामरे। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा महमूद मुश्ताक को कि वो आएं और सर्टिफिकेट रिसीव करें। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा मरियम अल्ताफ को कि वो आएं और अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। हेलो, हमारे रेडियो के मुदस्सिर शरीफ, आपकी भरपूर तालियों में। अब न्यूज़ सेक्शन की बारी है, इसमें सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा समरीन तुफैल को कि आएं और अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा रामीन कामरान को कि आएं और अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। अरमान नदीम, भरपूर तालियों में। हमारी एक सीनियर हमारे दरमियान मौजूद है, सामिया सईद, उनको मैं दावत देना चाहूँगा कि वो आए और अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। सामिया सईद, जाओ उधर।
मैं दावत देना चाहूँगा आयशा शौकत को कि वो आए अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे रेडियो के चश्मा चराग जवान साहब अपना सर्टिफिकेट रिसीव किए। आप अरमान से गुजारिश करेंगे अपना सर्टिफिकेट रिसीव कीजिए।